खुद खर्च दोस्त। सोनू और मोनू दो अच्छे दोस्त थे। वो एक साथ ही खाना खाया करते थे और एक साथ ही घूमने जाया करते थे। वो एक दूसरे को एक मिनट के लिए भी खुद से जुदा नहीं करते थे। दोनों एक साथ ही मिलजुल कर रहते थे। अरे यार सोनू, यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे हैं, कहीं घूमने चलते हैं। हाँ यार मोनू, तू बिल्कुल सही कह रहा है, चल कहीं चलते हैं, टाइम पास भी हो जाएगा। फिर दोनों एक साथ खड़े होकर कहीं घूमने के लिए चले जाते हैं। सोनू थोड़ा चालाक था और वहीं मोनू बेचारा बहुत ही सीधा साधा लड़का था। यार मोनू, आज जंगल चलते हैं। ठीक है भाई, लेकिन टाइम से ही लौटने की कोशिश करना। फिर वो दोनों जंगल में पहुंच जाते हैं। तभी मोनू को प्यास लगती है। यार सोनू, मुझे तो बहुत तेज प्यास लग रही है, यहाँ पानी भी नहीं है। प्यास तो मुझे भी लग रही है भाई, चल आगे चल के देखते हैं, क्या पता कहीं मिल ही जाए। फिर वो दोनों जंगल में आगे चले जाते हैं। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंच जाते हैं और वहीं रुकते हैं। मोनू चारों तरफ देखकर सोनू से बोलता है, अरे यार सोनू, ये तो बहुत ही डरावना जंगल है, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे यार, तू डरता क्यों है, मैं हूं ना तेरे साथ, कुछ नहीं होगा, तू घबरा मत। यार ये जगह मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही, मेरी बात मान और चल यहाँ से। अरे यार तू डर मत, कुछ नहीं है। यार बहुत थक गए हैं, चल बैठ जाते हैं। क्या हुआ भाई, क्यों खड़ा है, बैठ जाना। यार तुझे बैठने की पड़ी है और मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी बात मान और चल यहाँ से, चल खड़ा हो। अरे यार मोनू, तू भी पूरा डरपोक है, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं है यहाँ। तभी सोनू को एक चीता अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। अरे मोनू, वो देख, चीता हमारी तरफ ही आ रहा है। अरे यार मर गई, मैंने तुझसे कहा था लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। यार ये समय इन बातों का नहीं है, मैंने सुना है कि चीता को पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। चल हम दोनों इस पेड़ पर चढ़ जाते हैं, चलो जल्दी से। अरे भाई, पर मुझे तो पेड़ पर चढ़ना आता ही नहीं है, मैं क्या करूं? अरे भाई, अगर जान बचानी है तो चढ़ना ही होगा, चल कोशिश कर, मैं भी चढ़ता हूँ पेड़ पर, चल आजा जल्दी। फिर सोनू झट से पेड़ पर चढ़कर बैठ जाता है। अरे यार, तू क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, आजा जल्दी से। अरे यार, मैंने तुझसे कहा ना, मुझ पर पेड़ पर चढ़ना नहीं आता। नहीं आता तो ठीक है, मर यहीं। वो देख, चीता आ रहा है हमारी तरफ। तभी मोनू के दिमाग में एक आइडिया आता है। बाबा कहा करते थे कि चीता और शेर मरे हुए आदमी को नहीं खाते हैं। मैं यही सांस रोककर थोड़ी देर लेट जाता हूँ, हाँ यही सही रहेगा। मोनू अपनी सांस रोककर वहीं लेट जाता है और तभी वहाँ चीता आता है और उसे सूंघता है। थोड़ी देर सूंघकर चीता उसे मरा हुआ समझकर वापस लौट जाता है और सोनू पेड़ पर बैठा बैठा देखता रहता है। चीता के जाते ही पेड़ से उतरकर मोनू से बोलता है, मोनू, चीता चला गया, चल खड़ा हो जा। मोनू खड़ा हो जाता है। बहुत अच्छे सोनू, मुझे आज पता लगा है कि तुम कितने खुदगर्ज हो। यार ये तू क्या कह रहा है, मैंने क्या किया है? दोस्ती ऐसी नहीं होती भाई, दोस्ती में एक दूसरे की मदद करनी पड़ती है, एक दूसरे का साथ देना होता है। कोई भी दोस्त तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं होता। ऐसा बोलकर मोनू वहाँ से चला जाता है और खुदगर्ज सोनू वहीं खड़ा खड़ा देखता रह जाता है। मॉडर्न बहू की कहानी। एक घर में एक सास और एक बहू रहा करती थी। बहू में और सास में जरा सी भी नहीं बनती थी, बहू थोड़ी मॉडल थी। एक दिन बहू सुबह सुबह तैयार होकर कहीं घूमने के लिए जाती है। अरे अरे माँ जी, मैं आज किसी काम से बाहर जा रही हूँ, तुम घर का काम खुद ही कर लेना और खाना भी खुद ही बनाकर खा लेना। ए बहू, इतनी सुबह सुबह जा कहाँ रही है और ये कपड़े कैसे पहने हैं तूने? अब मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब है, मुझसे कहाँ खाना बन पाएगा। फिर बहू कहती है, ओ, अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या पहन रहा है? मैं कोई गांव की गंवार लड़की नहीं हूँ, मैं एक पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की हूँ। फिर सास बोलती है, तो बहू मुझसे कहाँ खाना बन पाएगा, मेरी तो वैसे ही तबीयत खराब रहती है। ये सुनकर बहू को गुस्सा आ जाता है। हाँ, काम का नाम सुनते ही आपकी तबीयत खराब हो जाती है। अगर कुछ खाना हो तो बना लेना, मैं तो जा रही हूँ। बोलकर बहू वहाँ से चली जाती है और बेचारी बेबस सास खड़ी होकर देखती रह जाती है और सोचती है,
हे भगवान, कैसी बहू पल्ले पड़ गई जो मुझ बुढ़िया से खाना बनवाना चाहती है। बेचारी सास दुखी होकर वहीं खड़ी खड़ी सोचती रहती है। तभी उसके घर पर उसकी एक पड़ोसन आती है। उस पड़ोसन को देखकर सास खड़ी हो जाती है और बोलती है, आओ बहन, कैसी हो तुम? और घर पे सब ठीक है? हाँ हाँ बहन, सब ठीक है, लेकिन तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे नहीं नहीं बहन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं नहीं, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम अंदर से बहुत उदास हो। अरे नहीं बहन, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहन मुझसे झूठ मत बोलो, तुम्हारा चेहरा साफ साफ बता रहा है। अरे नहीं यार, मैं झूठ नहीं कह रही, मेरा विश्वास करो। अब बता भी दो। अच्छा ठीक है, बताती हूँ। यार मैं अपनी बहू की वजह से परेशान हूँ। वो हर समय काम धाम कुछ करती नहीं है, बस घूमने पे रहती है। अरे यार, इस बात में तो मेरी बहू है, घर का सारा काम करती है। तुम सही कह रही हो बहन, ऐसी बहू किस्मत वाले को ही मिलती है। हाँ यार, सच में मुझे तो घर का कुछ काम भी नहीं करने देती है, सारा काम खुद ही करती है और मेरी हर बात मानती है। अच्छी बात है बहन, तुम बहुत किस्मत वाली हो। तुम ठीक कह रही हो। अब मैं चलती हूँ, मेरी बहू मेरा इंतजार कर रही होगी। ठीक है बहन, जैसी आपकी मर्जी। फिर वो पड़ोसन वहाँ से चली जाती है। उसके बाद उसकी बहू अपने घर वापस लौटती है और अपनी सास के पास जाकर उससे कहती है, क्या माँ जी यहाँ कैसे खड़ी हो? घर का काम हो गया और खाना बना लिया? हाँ बहू, खाना बना लिया और काम भी हो गया। तू इतनी लेट कैसे हो गई आने में? मैं बहुत थक गई हूँ, मैं जा रही हूँ आराम करने के लिए। ठीक है बहू। फिर अगले दिन बहू घर के बराबर में पार्क में खड़े होकर अपनी किसी सहेली से फोन पर बातचीत करती है और अचानक वहाँ एक सांप आ जाता है और उसे ये पता ही नहीं चलता कि मेरे नीचे सांप बैठा है और वो सांप उसे खाने की फिराक में बैठा ही रहता है। तभी उसकी सास वहाँ किसी काम से आ जाती है और उसे सांप दिख जाता है। सांप को देखकर वो एकदम से चौंक जाती है और अपनी बहू को आवाज देती है, ए बहू, वो देख सांप। हाँ बोलो, अब क्या है? बहू मैं तो बस ये कह रही थी, तेरे नीचे सांप खड़ा है। फिर बहू उस सांप को देखकर डर जाती है। अरे बाप रे, ये सांप यहाँ कहाँ से आया? बेटा तुम वहाँ से दूर भाग जाओ वरना वो तुम्हें डस लेगा। तभी बहू वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद, थैंक यू माँ जी, आज आपने मेरी जान बचा ली। अरे नहीं बेटा, ये तो मेरा कर्तव्य था, मुझे करना ही था। तुम थैंक यू मत बोलो। अरे नहीं माँ जी, आज से पहले मैं तुम्हें कितना गलत समझती थी, लेकिन आप तो बहुत अच्छी हैं। आप जैसी सास भगवान हर किसी को दे। ये सुनकर सास खुश हो जाती है और दोनों के बीच की दरार हमेशा के लिए खत्म।